नमस्कार मित्रों, जागो राष्ट्र के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले समय में जागो राष्ट्र आप सबके लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, इस राष्ट्र के अंदर से सारी बुराइयों को दूर करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा। जागो राष्ट्र के एजेंडे को आप समझिए मित्रों, राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है। हम बात कर रहे थे मित्रों जातियों की, कि इतनी जो हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म में जो इतनी जातियां आई हैं, ये कहां से आई हैं? क्या भगवान राम के युग में इतनी जातियों का विवरण है जितनी जातियां हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में? नहीं मित्र। क्या भगवान कृष्ण ने अपनी किसी गीता के में कहा है कि भाई हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, किसी जातियों का वर्णन किया है? नहीं, ये जातियां बनाई गई मित्र। मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। आज हम पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शौचालय हैं रेलवे स्टेशन पे, आदि आदि जगहों पे, उसमें सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है? ब्राह्मण। ये सच्चाई किसी को पता नहीं होगी। आज जितने भी शौचालय हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि इत्यादि, उस पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण काम कर रहे हैं जो शौचालय पे बैठते हैं। और जो हरिजन, जो हम लोग कहते हैं हरिजन, हरिजन, ये हरि के जनों को हरिजन बना दिया गया मुगल काल में मित्रों। इसको आप, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं इसको, आप ये बात बिल्कुल परम सत्य है और आप किसी भी तरीके से इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब मुगल काल आया तो मुगल काल में क्या किया जाता है? हरिजनों को, जो जिनको आज हम हरिजन कहते हैं, उस समय वो लोग ऐसे नहीं थे। वो लोग सुअर नहीं पालते थे, सुअर वो लोग मजबूरी में पालने लगे। आप या हम या समाज का कोई व्यक्ति अगर सुअर के पास चला जाए या उस बस्ती में चला जाए जहां सुअर पलते हैं, तो आप नाक बंद करके भागिएगा मित्र। लेकिन मुगल काल से लेके और अब तक हमारे हरिजन भाइयों को उस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब वो उसके, कुछ लोग उसके आदी हो चुके। वो समझते हैं कि हमारे पूर्वज भी सुअर पालते थे तो आज हम भी पाल रहे हैं, ये हमारा यही धंधा है। ऐसा पहले नहीं था मित्र। मुगल काल में क्या होता था कि वो हमारे जो सनातन बहू बेटियों को वो लोग उठा के ले जाते थे जबरदस्ती, क्योंकि उनका जमाना था, उनका राज था, निजामों का राज था, निजाम मुस्तफा चलता था पहले। तो वो हमारे बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, 2-3 रात अपने इस्तेमाल करते थे हमारी घर की बहन बेटियों को। उसके बाद वो लोग उसको छोड़ देते थे, बोले ठीक है अब तुम जाओ। तो फिर भी हरिजन लोग उसको एक्सेप्ट करते थे कि नहीं भाई हमारी बहू बेटी है, अब हम इसे नहीं छोड़ सकते, चाहे जिस भी स्थिति में है या जो भी अत्याचार इसके साथ हुआ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग उसको भी एक्सेप्ट करते थे, इतना त्याग करते थे हरिजन लोग। फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने सनातन धर्म नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि ठीक है निजाम साहब,
हमारी बहू बेटी आपके यहाँ जाएगी, लेकिन हमारी कुलदेवी को सूअर की बलि चढ़ेगी और उसका खून जो है वो अपने पैरों में लगाएगी और तब आपके यहाँ जाएगी। आपको पता है इस्लाम में सूअर हराम होता है। तब उन्होंने, निजामों ने बोला नहीं 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 भाई ऐसा तो नहीं। तब हरिजन जो है उस समय उन्होंने अपना इसको बना लिया कि नहीं भैया इनसे बचना है, मुगलों के आतंक से तो सूअर ही पालो। ये कहानी है हरि के जनों को हरिजन बनने की, ये कहानी है। सूअर के गंध को और सूअर के दंश को आज तक वो लोग झेल रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। इसीलिए सनातन के का अगर कोई असली रक्षक है तो वो है हरिजन। आज मैं सनातन धर्म से ये मांग करता हूं कि कोई मंदिर जाए या न जाए, लेकिन हर सनातनी हरिजन के घर जाकर एक गिलास पानी जरूर पिए। ईद की सेवइयां आप लोगों ने बहुत खाई होंगी दोस्तों। ईद की सेवइयां आप लोगों ने बहुत खाई होंगी, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ना मुझे किसी इस्लाम से दिक्कत है, ना मुसलमान से दिक्कत, लेकिन अपने सनातन के रक्षक के घर जाके एक गिलास पानी मांग के अगर आपने पी लिया उससे बड़ा पुण्य, गंगा नहाने से बड़ा पुण्य वो है मित्रों। क्योंकि हजारों साल से हरिजनों ने सनातन की रक्षा की, इस बात को हाईलाइट नहीं किया गया मित्र। आज जानिए, हरिजनों के त्याग को जानिए आप। सनातन का असली रक्षक अगर है तो हरिजन है मित्रों। मैं जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, सब जगहों पे घूमा। एक बात कॉमन लगी मेरे को पूरे देश में, पूरे देश में एक बात मेरे को कॉमन लगी। ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ये राष्ट्र की बात है कि पूरे देश में कॉमन बात क्या है कि अगर जिहादियों की किसी से फटती है तो हरिजनों से फटती है। नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।